अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। मौलाना फजल रहमान साहब इलेक्शन में इल्तवा के ख्वाहां हैं। वो समझते हैं कि फरवरी में मौसम ठीक नहीं होगा और इलेक्शन नहीं हो सकता, और अगर इलेक्शन होगा भी तो उससे रियासत को फायदा नहीं पहुंचेगा। प्रोग्राम के पहले से पूछेंगे जमीयत उलमा इस्लाम की इस नई पॉलिसी, इस नई बयानी के हवाले से। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हर कोई मांग तो रहा है, लेकिन फील्ड की असल सूरत हाल है क्या। पीपल्स पार्टी भी शाकी है, JUIF भी शाकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुलकर इस वक्त अपने खिलाफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे बात करेंगे। आखिर में फलस्तीन अमन का तालिब है। ये जो रीसेंट इस वक्त लड़ाई हो रही है, खित्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है, जो अमन मुआहिदा होना था, जो बाइडन पीस डील थी, उसको कितना बड़ा नुकसान हुआ, इस पूरे मामले के बाद इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से। में आगाज करते हैं इलेक्शन की। जो मुमकिन तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी तो नहीं, लेकिन जो हफ्ता है उस इंडिकेशन दे दिया। कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं। इस इलेक्शन के होने की तारीख के हवाले से पहले कंट्रोवर्सी है, फिर इस बात पे भी कंट्रोवर्सी है कि इलेक्शन होंगे तो किस तरह के इलेक्शन होंगे। मौलाना फजल रहमान साहब गुज़श्ता चंद हफ्तों से बहुत ज्यादा वोकल है। इलेक्शन के इल्तवा के बारे में बात करते हैं। उनका ये कहना है कि जनवरी में अगर इलेक्शन हुए भी या फरवरी में इलेक्शन हुए भी, तब भी रियासत जो है जिस किस्म के चैलेंजेस को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, इलेक्शन उसका हल नहीं है। कल दोबारा एक बैठक में पूरी बात को दोहराया मौलाना फजल रहमान साहब ने। सबने कहा कि इलेक्शन की तैयारियों में तो लोग लगे हुए हैं, लेकिन रियासत का कोई नहीं सोच रहा, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। जरा सुनिए। सब लोग लगे हुए हैं इलेक्शन कैंपेन में, समझते हैं कि अगले इलेक्शन में हम कामयाब हो जाए, लेकिन तरजीहात तो देखो, आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और वो रियासत जो है डूब रही है आपकी। रियासत डूब रही है, इलेक्शन करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी कैंपेन जो कर रहे हैं, इनकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। ये JUIF की इस वक्त मुमकिना तौर पे जो पोजीशन है, उस हवाले को वाजे कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात की तो कल उनसे जाहिर है इस हवाले से सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन ही हर मसले का हल है, इसके अलावा और कोई हल है नहीं। मेरे ख्याल में जो भी जमहूरी सियासतदान हैं वो यही कहेंगे कि हर बुराई का, हर मुश्किल का हल यही है कि इलेक्शंस हो। मेरा नहीं ख्याल। मौलाना फजल रहमान साहब ये बात क्यों कह रहे हैं कि फरवरी के अंदर भी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। जो एक नई मंतक उन्होंने बताई वो ये है कि मौसम सर्द बहुत होगा, कुछ इलाकों में बर्फबारी होगी, इलेक्शन के रिजल्ट कलेक्ट करना, वोटिंग के लोगों का आना जाना, फिर नताइज को फॉर्मुलेट करना, इसमें बड़े मसाइल होंगे। सो फरवरी में सर्दी बहुत है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। फरवरी के आखिर में मौसम के लिहाज से देख लिया जाए, गुजदार से लेकर पूरा शुमाली बलूचिस्तान और फिर हमारे वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, वहाँ से लेकर पूरा स्वात, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद, मरी तक, ये तो उन दिनों में ऐसे होंगे कि जहाँ बर्फबारी नहीं होगी। बड़ी आबादी वो इस काबिल नहीं होगी कि वो अपने इलाकों में वोट के लिए जा सके। ये पहली मर्तबा नहीं है कि पाकिस्तान में सर्दी के मौसम के अंदर वोट होने जा रहा है। क्विकली आपको बताते हैं कि इससे पहले फरवरी और उसके इर्द गिर्द ठंडे मौसम में कब कब इलेक्शन हुए हैं मुल्क की तारीख के अंदर। दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुए थे, तब भी सर्दी का मौसम था। फरवरी 1985 में भी मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए थे। नवंबर 1988 में पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात हुए थे। फरवरी 1997 में भी मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। फरवरी 2008 में भी पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन का इनेकाद हुआ था। दिसंबर 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे और उसमें JUIF को बड़ी कामयाबी भी मिली थी। फरवरी 2022 में खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन भी हुआ था। तो उस मुल्क में जो इलेक्शन कमीशन है, जो इंतजामिया है, उसकी कैपेसिटी तो है फरवरी के अंदर इलेक्शन करवाने की, और ये ऐसा माजी में हो चुका है। तो इस मर्तबा क्या मुख्तलिफ होगा। इसके अलावा जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अब मौलाना फजल रहमान साहब भी करते हैं, इस पे भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से मैं हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब।